हमारे देश के एक ऐसे पुलिस ऑफिसर जो एक राज्य के पुलिस मुखिया भी रहे और जिन्होंने कभी ऐसी परिस्थितियों से ऊपर आए जहां पर लोग अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन राज्य का पुलिस मुखिया होने के बावजूद अचानक से उनमें इतना परिवर्तन आना कि वो अपने सर्विस से बीआरएस ले लेते हैं और इस तरह से भागवत कथा में लग जाते हैं, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। वो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच हैं, हमारे दादरा नगर हवेली में आए हैं। तो ऐसे सज्जन और महान व्यक्ति से मिलने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। आज हमारे साथ गुप्तेश्वर पांडे जी हैं जो देश के माने आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और आज एक कथावाचक के रूप में पहचाने जाते हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी अपने पुलिसिंग का कार्यों की वजह से जाने जाने वाले अब आज विदेशों में भी अपने कथावाचक के रूप में जाने जाते हैं। इसी क्रम में वो दादरा नगर हवेली आए हैं। दादरा नगर हवेली के एक ऐसे दूरस्थ गांव में वो कथा कर रहे हैं जहां पर लोग जाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो हमारे बीच गुप्तेश्वर पांडे जी हैं जो एक यहाँ पर भागवत कथा कर रहे हैं। 9 दिन की होने वाली इस भागवत कथा में लोग भारी संख्या में आ रहे हैं और बड़े ही आश्चर्य होकर इस बदलाव को देखते हैं कि ऐसे पुलिस ऑफिसर में जो कथावाचक हो गया। तो गुरुजी आप ये बताइए ये बदलाव कहाँ से आया? देखिए, पूर्व जन्म का संस्कार होता है, सबका प्रारब्ध होता है, अचानक ये सब होता नहीं है। देखने में तो लगता है ऊपर से कि अचानक हुआ, अचानक कुछ नहीं हुआ। जन्म से बचपन से संस्कार था, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, बचपन से पूजा पाठ का संस्कार था, संस्कृत पढ़ने का सौभाग्य हुआ और प्रारब्धवश पुलिस की नौकरी में आ गया, प्रदेश का डीजीपी भी रहा। और लेकिन मेरा जो मूल संस्कार था वो यही था और वो मुझे खींच करके लाया। अब सनातन की सेवा कर रहा हूँ। देखो, ये सिल्ली गांव है, दादरा नगर हवेली जिसको कहते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ भोले भाले आदिवासी भाई रह रहे हैं और इन लोगों के बीच में धार्मिक चेतना उत्पन्न करने का काम, सनातन में इनकी आस्था को दृढ़ करने का काम मैं कर रहा हूँ। और रवि जी के चलते मैं यहाँ आया, इनके चलते मैं आया और आकर मुझे बड़ा संतोष हो रहा है कि जो हमारे आदिवासी भाई जो अपना धर्म, अपना सनातन भूल करके इधर उधर भटक रहे थे, उनको बहुत बड़ा संदेश, उनको बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। तो मैं समझता हूँ मेरा आना सफल हो रहा है। गुरुजी ये बताइए कि जब पटना यूनिवर्सिटी के एक टॉपर स्टूडेंट आप रहे, फिर सिविल सर्विसेज में आए, तो पटना यूनिवर्सिटी में आपके बारे में मैंने जहाँ तक जाना है, आप संस्कृत से पढ़ाई किए हैं और वहाँ पर आपने टॉप किया पूरे। इस तरह से एक टॉपर स्टूडेंट होने के बाद फिर सिविल सर्विसेज में आने के बाद फिर इसके बाद बड़े बड़े राजनेताओं के साथ बैठने और देश के बड़े बड़े आईपीएस अफसरों को दिशा निर्देश देने के बाद इस बदलाव के बारे में जो आया उसके बाद आपके सर्विस के दौरान जिस तरह से आपको एक निर्देश दिया गया कि आप बीआरएस ले लो और फिर इसके बाद राजनीति ज्वाइन कर, उसके बारे में आप देखो, हमको एक ही बात कहना है, जीवन का, आदमी का लक्ष्य अंतिम क्या है ये तो सबको अपने तय करना होगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य ये है ईश्वर को प्राप्त करना। और देसी भाषा में एकदम ठेठ बात करूं तो जीवन का लक्ष्य आनंद प्राप्त करना। कोई दुखी नहीं होना चाहता। आनंद इस संसार में नहीं है, संसार असत्य है, ये माया से बना हुआ है। अगर आनंद आपको चाहिए, अगर शांति चाहिए, अगर संतुष्टि चाहिए तो उसका एक ही रास्ता है, आपको भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। किसी को कई जन्मों तक ये बात नहीं समझ में आती है, किसी को कई जन्मों के बाद आ जाती है। जब जिसका प्रारब्ध होगा उसको समझ में आएगी, लेकिन एक न एक दिन करना होगा। यही ये मेरे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं, संस्कार हैं कि हमको बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई कि जीवन का अंतिम उद्देश्य है भगवान के चरणों की शरणागति। और हमको समझ में आ गई और हमने अपना मुंह घुमा लिया भगवान की तरफ, संसार पीछे छूट गया। अब मैं सनातन की सेवा कर रहा हूँ। भगवान की शरणागति है, भगवान को पाने के लिए साथ साथ भजन, उनके गुणों का, लीला का गायन ये करता रहता हूँ। सनातन की सेवा महीनों से जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर कुछ उसमें लिखित चौपाइयों को लेकर गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि चेतना के जिस स्तर से, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए,
चेतना के जिस स्तर से शास्त्रों का प्रणयन हुआ है, चेतना के उसी स्तर से शास्त्रों को समझा जा सकता है। आप सोचिए, गोस्वामी तुलसीदास 78 वर्ष की आयु में, साधुओं की एक भाषा होती है कि आपने कितनी नौका भर ली। कोई कहेगा हमने 1 नौका भर ली, हमने 2 नौका भर ली। नौका भरने का मतलब 99 करोड़ 99 लाख 99,999 भगवान नाम जप को कहते हैं 1 नौका भरना। माने 1 अरब भगवान नाम जप, मैंने 1 नौका भरी। तो ऐसी 9 नौका भरने के बाद, यानी 9 अरब भगवान नाम जप करने के बाद, साक्षात हनुमान जी का दर्शन होने के बाद, साक्षात शिव जी का दर्शन होने का बाद, साक्षात चित्रकूट में श्री राम लक्ष्मण सीता का दर्शन होने के बाद, शिव जी की कृपा से उनके आदेश पर श्री रामचरितमानस का प्रकाशन किया। रचि महेश निज मानस राखा, शिव जी ने इसकी रचना की, शिव जी ने इसका नाम भी रामचरितमानस रखा। तुलसीदास ने तो केवल इसका प्रकाशन किया। तो चेतना के जिस स्तर से रामचरितमानस का प्रणयन हुआ है, तो कोई रजोगुणी चेतना वाला व्यक्ति, तमोगुणी चेतना वाला व्यक्ति अगर उसकी व्याख्या करेगा, समझने की कोशिश करेगा, तो कैसे समझेगा? देखो, तमोगुण प्रधान चित्त में ज्ञान का प्रवेश नहीं है, रजोगुण प्रधान चित्त में ज्ञान का ठहराव नहीं। जब तम प्रधान चित्त है तो आहार निद्रा भय मैथुन तक ही उसकी गति है। जब तम चित्त में तम की प्रधानता होती है तो चित्त का स्वरूप होता है विमूढ़ चित्त। तो फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच सम। तो ब्रह्मा भी गुरु बन करके आ करके उसको ज्ञान दे समझाए तो उसको समझ में नहीं आएगी। अध्यात्म के तो ऐसे लोगों की आप बात कर रहे हैं जो घोर रजोगुणी है, घोर तमोगुणी है, वो क्या समझेंगे रामचरितमानस? वो क्या समझेंगे वेद क्या है? वो क्या समझेंगे शास्त्र क्या है? वो क्या समझेंगे पुराण क्या है? वो क्या समझेंगे गीता क्या है? तो ऐसे जो रजोगुणी लोग हैं, मैं तो और हमको आपको सबको ईश्वर से उनके कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए। उनसे बहस करने लायक है नहीं। हमसे बहुत टीवी वाले, सैकड़ों टीवी वालों ने हमसे कांटेक्ट किया, इस पर आप बोलिए। हमने कहा कि मूर्खों की बात का जवाब देना क्या जरूरी है? ऐसे घोर रजोगुणी तमोगुणी लोगों की बात का उत्तर देना क्या जरूरी है? जिसकी जो चेतना का स्तर है वहाँ से वो समझ रहा है। और लोग अपने बाप को तो गाली भी देते हैं, पीटते भी हैं, ऐसे भी लोग हैं ना भाई। आप एक प्रदेश के पुलिस मुखिया भी रहे हैं, और कानून की नज़र में ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए? देखो, कानून में क्या विधान है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के? अब बताओ, अपने बाप को कोई घर में गाली देता हो बेटा तो उसका क्या करोगे? माँ बाप की इज्जत नहीं कोई करता हो तो उसको क्या करोगे? नालायक पुत्र भी तो होते हैं ना भाई। ये कानून की बात तो वकील से पूछिएगा, पुलिस अफसर से पूछिएगा। मैं अब कोई पुलिस अफसर नहीं हूँ, न मैं कोई अधिकारी हूँ, न मैं कोई वकील हूँ। मैं तो एक सनातन का सेवक हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को अज्ञानी समझकर मेरी समझ से क्षमा कर देना चाहिए। बहस कर करके उनका महत्व हम बढ़ा रहे हैं, उनको प्रसिद्धि दे रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक सर्वधर्म सभा हुआ था जिसमें ये कहा गया कि मनु जो थे वो कहीं न कहीं आदम ही थे। तो इस प्रश्न पर आप देखिए, हमने तो इसका जवाब दे दिया शुरू में कि चेतना का जो स्तर है, चेतना के उस स्तर से आदमी, कोई कहता है कि मनु आदम थे, कोई कहता है अल्लाह ओम है, कोई कहता है कि, अब कोई कुछ भी कह सकता है, तो कहने की क्या बात है? कैसा रहेगा और देश किस दिशा में जा रहा है? देखो, ये सब राजनीतिक सवाल आप पूछ रहे हैं कि ज्योतिष के सवाल पूछ रहे हैं कि आप आध्यात्मिक सवाल पूछ रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। अगर आप राजनीतिक प्रश्न पूछ रहे हैं तो राजनीति से मेरा एक आध्यात्मिक, अब तो आप एक आध्यात्मिक नेता हो, एक ऑफिसर नहीं हो, तो आध्यात्मिक नेता होने के नाते आप ये बताइए कि आप उस पर अपनी सहमति करते हैं? जो सनातन की सेवा करेगा और सनातन के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा, आस्था रखेगा, उसका मंगल होगा। चलो नारायण के पास गए, भगवान ने कहा भाई मैं तो मारूंगा नहीं, मेरा चेला है, मेरा भक्त है ही पहले का, उपाय बता दूंगा। दधीची महाराज के पास जाओ,
उनकी हड्डी मांगो, उनकी हड्डी अगर दे दें, उसी से जो वज्र बनेगा, अस्त्र बनेगा, उसी से ये मारा जाएगा और कोई उपाय नहीं है। देवता आए दधीची जी के यहाँ, दधीची जी ने अपने हड्डी का दान दिया, उसी हड्डी से वज्र बना। उसी वज्र को लेकर इंद्र भगवान युद्ध में गए वृत्रासुर से लड़ने के लिए। तो वृत्रासुर को युद्ध के मैदान में उस दधीची की हड्डी से बने हुए वज्र में ही मनमोहन के दर्शन होने लगे, नारायण के दर्शन होने लगे। और महाराज युद्ध भूमि में ऐसी दिव्य स्तुति की है नारायण की वृत्रासुर ने कि इंद्र भी मुग्ध हो गए उसके अंतःकरण को देख करके। इतना सुंदर दिव्य स्तुति की है महाराज। इसके पहले श्लोक में दासत्व है, दूसरे में विरह है, तीसरे में प्रेम है, चौथे में सत्संग है, और महाराज इसको अर्थ धर्म काम मोक्ष ये भी बोलते हैं कुछ रसिक संत।